हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आई होप आपने ये वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होता कहाँ है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल एक्सेट्रास, उन सभी की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एक्सेट्रास, और बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट्स हैं हमारे बॉडी में। और हर एक ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं परफॉर्मिंग फंक्शन, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट एक्सेट्रास। और जो ऑर्गन हैं वो बने हैं अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एपिथेलियल टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का काम करते हैं, और जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हमारे बॉडी में स्किन बनाने का काम करते हैं। और जो टिश्यू है वो बना है सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन वाले सेल्स से, और सेल ही वो जगह है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन होने वाला है। ठीक है, सेल के अंदर हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जिसमें से हमें सिर्फ न्यूक्लियस और राइबोसोम्स को देखना है। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन ये न्यूक्लियस के बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में ये होता है। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन ही न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। चलिए अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रोसेस में डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और एमआरएनए प्रोटीन में। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम डीएनए और एमआरएनए के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, कंपोजिशन को देख लेते हैं। डीएनए में होते हैं पेंटोस शुगर, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, और रहता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और रहते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस जैसे एडेनाइन, थायमीन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। एमआरएनए के कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें भी पेंटोस शुगर है, लेकिन ये पेंटोस शुगर का नाम राइबोज है। इस पेंटोस शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोज नहीं है, ये पेंटोस शुगर का नाम सिर्फ और सिर्फ राइबोज है। इसके अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप होता है जो फॉस्फेरिक एसिड है, और इसके अंदर भी नाइट्रोजिनस बेसेस हैं एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। डीएनए के अंदर जो थायमीन होता है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान थायमीन यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये मेजर डिफरेंस बता सकते हैं कि डीएनए में यूरासिल अब्सेंट होता है और एमआरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। अब इस एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहें तो आपको बता दूं, पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप
प्लस नाइट्रोजिनस बेस, कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस, या तो वो एडेनाइन हो, या तो वो थाइमीन हो, या तो वो गाइनोसिन हो, या तो यूरासिल हो, या तो वो साइटोसिन हो, वो तीनों पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ऐसे ही 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में बताएं तो एक कोडॉन के अंदर 3 ही न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बताने वाले साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस वर्क के लिए। और आगे देखते हैं, 3 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते हैं और ऐसे ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है या प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और वो देख लेते हैं। इस प्रोसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए पे प्रेजेंट थी वो कॉपी हो जाती है आरएनए में, तो आरएनए का टाइप एक एमआरएनए टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो चुका है तो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद वो राइबोसोम्स के पास जाएगा और राइबोसोम्स की मदद से एमआरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कोडॉन्स अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाते हैं और अमाइनो एसिड की चेन बना लेते हैं और ये चेन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बना लेते हैं लास्ट में। इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक वर्ड में बताऊं, एक लाइन में बताऊं तो ट्रांसलेशन जो है वो एमआरएनए स्ट्रैंड का कॉपी हो जाना पॉलीपेप्टाइड चेन में और पॉलीपेप्टाइड चेन से वो प्रोटीन बना लेता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट है वो है ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस में राइबोसोम्स में एमआरएनए स्ट्रैंड्स मूव होते हैं तो कैसे मूव होते हैं, स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन तक मूव होते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन तक। और यही मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आप ये एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये सारी स्लाइड्स। अगर आपको वीडियो, थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।